अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, आपके काम में और आपकी कमाई में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज के व्लॉग में होने वाला है कुछ ख़ास, और वो कुछ ख़ास क्या है, वो है स्नैक्स से रिलेटेड। तो मैंने आज फिर काफ़ी सारी स्नैक्स की शॉपिंग कर ली। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे इनबॉक्स में आके क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप इतने स्नैक्स क्यों खाती हैं। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा एक शौक़ है, एक हॉबी है कि मैं जब भी काम कर रही होती हूँ तो मुझे हल्की फुल्की सी भूख लगती है और वो मैं स्नैक्स से ही पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ मैं किचन में जाऊँगी मैं क्या बनाऊँगी और कब तक फ्रूट खाएं, तो बंदा जो है एक तरह से बोर हो जाता है। तो गो के स्नैक्स वही हैं, उनकी क्वांटिटी थोड़ी हो गई और क्वालिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया। और ये क्यों हुआ है? ये महंगाई के साथ साथ हुआ। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू और देखते हैं कि आज जो है मैंने क्या क्या स्नैक्स परचेज़ किए हैं। तो आज जो है सबसे पहले मैंने परचेज़ की मूंगफली, और घर से निकली हूँ तो ऑटो के लिए जब मैं रुकी थी तो वहाँ पर थी वो रेडी प्रेस में मुझे खुशबू आ रही थी मूंगफली की। अब तो चूँकि ठंडी हो चुकी तो ये जी नमक में भून के देते हैं, बड़ा अच्छा इसका फ्रेश टेस्ट होता है। तो ये मैंने जो है आधा पाव के करीब मूंगफली ली, और ये बिल्ली ने मूंगफली खाई। तो ये मैंने मूंगफली ली है अपनी मदर के लिए, क्योंकि जो है मुझे पता था वापसी पर मुझे आना है ऑटो में, और अगर ये मूंगफली वाला ना हुआ या हम इस तरफ से ना आए तो हमारे लिए हो जाएगी प्रॉब्लम। मज़े की। मज़े की हैं। तो जनाब ये इसको मैं नोट लगा देती हूँ ताकि इसमें नमी ना पड़े। इसको एक तरफ रखते हैं। आपको ये वाली पसंद है या फिर वो छिलके? छिलकों वाली मुझे इसलिए नहीं पसंद है कि मेरे अब्बा जी क्या करते थे, मूंगफली लेकर आते थे ना, छिलका उतार के उसके बाद हाथ पे मूंगफली डाल के ना ऐसे रगड़ते थे। कहते मैं कहती कि अब्बा जी छिलके नीचे गिर गए, तो कहते हाँ तो सफाई कर लेना। और मैं चिढ़ जाती थी क्योंकि मुझे है डस्ट एलर्जी, ठीक है, और किसी भी चीज़ का डस्ट होता है तो मुझे एलर्जी हो जाती है। और मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि आप इस तरह का काम ना करें जिससे आपकी एलर्जी बढ़ जाए। तो मैंने फिर अवॉइड करना शुरू किया और मैं इस तरह के दाने लाती हूँ और ऊपर से छिलके उतार के फिर मैं इनको देती हूँ। या एट टाइम्स जो है जब भी मैं हकीम साहब की शॉप पर जाती हूँ तो उन्होंने जो है छिलके उतार के जो पीनट्स हैं वो फ्राई करके रखी भी होती हैं भून के, तो मैं उनसे वो वाली ले आती हूँ पीनट और वो इनको मैं ला देती हूँ। ये पीनट खाना तो छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं कि ये वाली जो पीनट है इसके बड़े ही फ़ायदे हैं। एक तो ये आपका वेट गेन करती है, जोक का पार्ट, कुछ लोगों का वेट गेन होता है और कुछ लोगों का वेट गेन नहीं होता। तो ये जो पीनट है ना ये गरीबों का बादाम है। अब ये भी जो है ना इतनी महंगी हो गई है कि ये गरीबों की पहुंच से बाहर है। मेरे ख्याल 120 रुपये पाव हो गई है, 500 इसका भी रेट पहुंच गया है बादाम के आसपास। तो इसमें और बादामों में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, बस बहन भाई हैं। हाँ ना, ये बहन है वो भाई। तो बादाम का भी वही रेट है तकरीबन, और इसका भी कि एक पाव बादाम भी 500-600 रुपए के आते हैं और 1 किलो मूंगफली भी उसी रेट पर जो पहुंचती हम है। हकीम की दुकान पे गए थे, वहाँ पे एक लड़का आ गया कि जी 450 वाले अमेरिकन बादाम देते, कहते नहीं जी वो 480 के हो गए। हाँ 480 के हो गए। कहते चल नहीं 480 के देते हैं तो अमेरिकन वाले ना। हाँ यानी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी चीज़ नहीं खानी। खैर ये हम लोगों ने लिए थे बादाम, और उसके बाद हम लोग चले गए थे स्टोर पे, और ये मूंगफली की इतनी स्मेल हो रही थी कि सब मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मैंने रखी भी थी अपने शोल्डर वाले बैग में जिसमें मैं ना सामान कैरी करती हूँ। तो खैर हम लोगों ने वहाँ से लिए स्नैक्स और कुछ और चीज़ें, तो वो आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने जी क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं। तो ये देखें शॉपर, ये देखिए शॉपर, सबको पता है शॉपर क्या होता शॉपर है। कहते हैं ना, इमरान खान ने शॉपर ख़त्म कर दिया तो मैं दिखा रही हूँ। देखिए शॉपर शॉपर ख़त्म नहीं हुआ। हमारे एरिया में नहीं हुआ है, बाकी बड़े बड़े स्टोर्स वालों ने बहुत फॉलो किया। ठीक है जी। 300 का जी कपड़े वाला बैग, 150 का कपड़े वाला बैग। 300 के बंदा टी शर्ट में ले ली। सो जनाब ये मैंने और कुछ वो नहीं अस्मा बता रही थी कि मैंने स्नैक्स लिए हैं। 30,000 की शॉपिंग की है तो मुझे बैग उन्होंने फ्री नहीं दिया। हाँ
कहते नहीं बैग भी आपको परचेज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो जनाब ये मैंने कुछ लिए हैं स्नैक्स, जिसमें हिलाल केक है और नाज पान मसाला चस्का पड़ गया। लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी और बहुत मज़े से खाया था, तो मेरी सिस्टर मुझे लेने नहीं दे रही थी। फिर उसने लिए अपने लिए थोड़ा सा जौहर जोशानदा और नेस्कैफ़े की कॉफ़ी एक साशे लिया। मैंने मना भी किया, मैंने कहा ब्लैक कॉफ़ी पड़ी, कहती नहीं कि मैंने 2 in 1 लेनी। मैंने कहा चलो लो भी। और फिर शंग्रीला का मिनी केचप पाउच लिया और मैंगो साशे लिया रफ़ान का। मैंगो फ्लेवर इतना रेयर होता है, बहुत दुकानों पे मैंने देखा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और बनाना फ्लेवर है, तो ये फ्लेवर ना एकदम यहाँ से एंड जैसे नज़र आया तो कहती है कि मुझे ना केक सवैयाँ बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने खाना है तो मैं ले देती हूँ। फिर ये एक साशे ले ली और ये इनफ होता है केक सवैयाँ बनाने के लिए, और बहुत मज़े की बनती केक सवैयाँ इस कस्टर्ड के साथ। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी जो है और व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो चैनल विज़िट करना मत भूलना। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने लिए एज यूजुअल मैरी बिस्किट, जिससे जो है ना मेरी बहन खेलती है। हाँ ना, क्यों मैरी इतने खाती हो? मैरी मज़े इतने के हैं यार। ज़्यादा बिस्किट हैं। यार इसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई, इसका साइज नहीं छोटा हुआ, देखो कितने फायदे हैं। इससे भूख नहीं लगती, 2 बिस्किट खा के मैं डब्बा बंद कर देती। है ना डबल मजे, ऊपर स्नो फॉलिंग, नीचे बर्फ पड़ी है, ऊपर स्नो फॉलिंग, मजे डबल। और उसके बाद लिए मम्मा के लिए मैंने वीटेबल। तो वीटेबल जो है मतलब काफ़ी मज़े के, इसकी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। पैकिंग इन्होंने जी बस चेंज की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना छोटे पैक करते हैं। इसमें 4 निकलेंगे पैक। हाँ 3 3 4 है, शायद 3 होते हैं। नहीं 4 होते थे। ये क्या कह सकते हैं। 4 नहीं होते थे, 3 पैक होते थे। बस मुझे तो खाने का रश है, मैंने कभी काउंट नहीं किया। कंफ्यूज हो गया वो, यार पूरे नहीं सिल्वर का पैक आता था, पूरा पैक एक खोलते पूरा थे, सिल्वर का पैक। है ना। सिल्वर का भी इन्होंने जो है कम कर दिया है। तो बहरहाल ये हुआ है। और ये लिए हैं हमने वीटेबल लीव के, और बहुत मज़े के होते हैं, अम्मी और खाला बहुत शौक से खाती हैं। तो ये हो गया था थोड़ा सा सामान, और इस सामान को हम वापस रखते हैं। तो उसके बाद जब हम लोग वहाँ स्टोर से निकले हैं, तो उसके बाद मैंने क्या लिया, उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। सूजी, सूजी मैंने किस लिए ली थी? सोचा आपने मुझे हलवा बना के देना था। आपका हलवा बनाना था? मेरा हलवा नहीं बनाना था, अदरक का हलवा। अदरक का हलवा, जी हाँ। नॉन व्लॉग पर मैं जो है इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। सर्दियाँ आ गई हैं, ठंड का मौसम है, और वैसे अदरक नहीं खाई अदरक जाती। जो है वो बहुत अच्छी होती, बॉडी के लिए गर्म होती है, ठंड नहीं लगती। बहुत सारी बीमारियों का इसका हमें इलाज मौजूद है अदरक के अंदर। तो अदरक शामिल करें, अदरक का कहवा पिएँ। तो ये मैंने केक किया, और जब ये बिल करा के मैं बाहर आई तो मुझे नज़र पड़ी वहाँ काउंटर पे इन्होंने लगाए हुए थे स्ट्रॉबेरी केक। तो मैंने सिस्टर को बाहर ही खड़ा किया और मैंने कहा मैं ना स्ट्रॉबेरी केक लेकर आती हूँ। तो ये जो है प्रमोशन पे लगाए हुए थे, तो ये जो है एक डब्बा मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। अब चॉकलेट का मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो मैं लूज़ में ले चुकी थी, तो फिर मैंने कहा एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक्स्ट्रा होंगे तो फिर मेरी बहन चढ़ेगी, भाई तुमने दुकान खोलनी है एक्स्ट्रा लेके। एक बार हमने केक इसी तरह इतने ज़्यादा खाए थे कि हमारा दिल ना बस केक से उतर गया था कि अब नहीं खाने केक। तो पता क्या होता है, मेरे रूम में ये चीज़ें होती हैं। मैंने अपने व्लॉग में आपको अपना सीक्रेट वो सेशन भी दिखाया है ना, जहाँ पे मैं चीज़ें रखती हूँ। तो अम्मी भाई अब्बू आ जाते हैं, कहेंगे कोई टिकी टॉफ़ी है, कोई केक बिस्कुट है। तो भूख नहीं लगी होती, वो बस एक मुंह का टेस्ट चेंज करना होता है। फिर मैं एक पीस निकाल के जो है मैं कहती हूँ ये पड़ा, आप यहाँ से ले लें। सो ये हो गए स्नैक्स। और दोबारा जब मैं वहाँ पर मतलब गई हूँ, तो मैंने केक लिया है। केक लेने के बाद जो है मैंने वहाँ से लिए स्नैक्स, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मतलब क्या है, तो ये देखें, ये ब्रांडिंग मेरे में मुझे इन्होंने बिल्कुल नहीं करके दी है, ठीक है। और ये मैं इतने ही स्नैक्स खाती हूँ। तो ये बेतहाशा स्नैक्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, और भी निकल रहे हैं। तो ये थे मेरे मतलब स्नैक्स जो मैंने परचेज़ किए हैं।
वहाँ से। और स्नैक्स मैंने कहा कि कुछ नहीं होता है तो बंदे का दिल कर आता है कि मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है। और ये अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रंची टेंगी फ्लेवर होता है स्पाइसी इसका। तो ये हो गए ढेर सारे हमारे स्नैक्स। तो ये स्नैक्स लेने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और बाहर से मैंने लिए थोड़ी सी फ्रूट्स, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन से फ्रूट्स हैं। तो जनाब वहाँ से निकले हैं तो मैंने जो है बाहर से सेब लिए हैं, और देखें ये लोग मिक्स सेब दे देते हैं। अब काला कोलू कह के इन्होंने बीच में डाल दिया। अच्छा नहीं वही है, वही आधी है। तरफ से वो। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक। मैं मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती होगी। आई अपोलोजाइज। तो ये जो हैं 1.5 kg के करीब लिए हैं। 100 रुपीज़ 60 के आए हैं 1.5 kg काला कोलू सेब। और जब स्नैक्स से दिल भर जाता है तो फिर हम सेब खाते हैं, और वो डॉक्टर कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। खुद हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो यही कहते हैं, तो उनकी सेइंग पे मैं चलती हूँ। और उसके बाद एज़ यूजुअल जो है मैंने लिए हैं बनाना, और बहुत सस्ते हो गए। और इस बार ये देखें मुझे जो बनाना मिले हैं ये ₹30 के पर दर्जन मिले हैं, यानी 90 रुपीज़ में 3 दर्जन इन्होंने मुझे दिए हैं बनाना। तो ये हो गई हमारी फ्रूट की शॉपिंग। तो आज के व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। तो इनबॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। जो मैंने स्नैक्स आपके साथ शेयर किए कि आपने पहले कभी ट्राई किए हैं, अगर नहीं तो ट्राई करें। और अगर करके तंग आ गए तो ये भी बताएं कि आप तंग क्यों आए। तो मीन्स के कमेंट आपने हर हालत में करना है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट्स फ्री। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इट्स फ्री, आपका फ़ायदा होगा। मैं आपके साथ जो हूँ अपने फैमिली एक्सपीरियंसेस लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, और आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ कैसी है। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। कुछ आप जानना चाहते हैं मेरे बॉक्स मेरे बॉक्स। मैं नहीं काटूंगी क्लिप। मेरे बारे में तो इनबॉक्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं बखुशी आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, और यूट्यूब पर मैं कैसे आई। तो बहुत सारे सवालात होते हैं लोगों के जहन में। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग को हम लोग करते हैं एंड, और आपसे मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।